इंट्रो। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सोल्यूशन। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि सोल्यूशन में लिक्विड पदार्थ का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे मैंने गलती कर दिया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों, सोल्यूशन में लिक्विड फेस का हमेशा प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो मैंने अपना जो कमेंट है वो पिन कर दिया है कि लिक्विड फेस का सोल्यूशन का लिक्विड फेस हमेशा इन्वॉल्व रहना ज़रूरी नहीं रहता है। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो सोल्यूशन के बारे में। तो पहले जानते हैं सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन कुछ नहीं, बस होमोजेनस मिक्सचर को हम सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर। इट्स अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर होमोजेनस मिक्सचर ही है तो इसको हमने सोल्यूशन का नाम क्यों दे दिया है? क्या कुछ डिफरेंस है होमोजेनस मिक्सचर और सोल्यूशन में? जी हाँ, बिल्कुल है। सारे सोल्यूशंस को हम होमोजेनस मिक्सचर बोल सकते हैं, लेकिन सारे होमोजेनस मिक्सचर्स को हम सोल्यूशन नहीं बोल सकते। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एक तुम सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लो। किसका एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल ले लो होमोजेनाइज्ड मिल्क का। ठीक है, होमोजेनाइज्ड मिल्क। यानी कि नॉर्मल मिल्क जो हमें देखने को मिलता है उसी को हम बोलते हैं होमोजेनाइज्ड मिल्क। तो उसमें क्या होता है? देखो, उसमें लिक्विड रहता है। मिल्क तो ऑब्वियसली लिक्विड रहता है क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? पानी प्रेजेंट रहता है। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने बोला था मिल्क किससे बना हुआ है? मिल्क किससे बना हुआ है? मिल्क वाटर से बना हुआ है, फैट से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये लिक्विड टाइप तो रहता है, लेकिन उसके बीच में थोड़े बहुत सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे, मतलब किस चीज के सॉलिड पार्टिकल्स है? वो फैट्स के सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, पर भाई साहब वो सॉलिड पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपने नेकेड आई से नहीं दिख पाता। तो हमें अपने नेकेड आई से क्या लिखता है कि पूरा एक ही फेज में है। ठीक है, हमें अब देखो, ऐसा तो नहीं होता कि मिल्क अलग हो गया और तुम्हारे सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो गए। अगर ऐसा होता तो हमें नेकेड आई से दिखता कि भाई साहब यहाँ का एक फेज है, लिक्विड फेज है, फिर यहाँ पे चेंज होकर सॉलिड फेज हो गया है, मतलब यहाँ तक सेम है, यहाँ पे अलग है। पर क्या ऐसी चीज है? ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है। सॉलिड जो है लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है और सॉलिड बहुत ही छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ? वो सेम फेज्ड हुआ, तो उसको हम होमोजेनस मिक्सचर बोल सकते हैं। होमोजेनस मिक्सचर बोल सकते हैं। ठीक है, पर क्या होमोजेनाइज्ड मिल्क को हम सोल्यूशन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये सेम फेज में प्रेजेंट नहीं है। दो हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये सेम फेज में है, दो इट अपेयर टू बी इन द सेम फेज, बट इट इज नॉट इन द सेम फेज। ओके, तो जब ये चीज सेम फेज में नहीं है तो उसको हम सोल्यूशन नहीं बोल सकते। तो सोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सोल्यूशन का। क्या है? कि ये सिंगल फेज्ड होता है। मिक्सचर भी सिंगल फेज्ड होता है, पर उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां रह जाती है। क्या खामियां? हम उस चीज को सिंगल फेज्ड बोल देते हैं जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। अगर आंखों से दो अलग अलग फेज दिख रहा है तो हम बोलते हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है, और अगर आंखों से सेम फेज दिख रहा है तो हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर है। पर अगर उसी होमोजेनस मिक्सचर को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर डाल दें तो हो सकता है हमें दिखे कि उसमें दो अलग अलग फेज प्रेजेंट है, बट सिंस हमें वो अपनी नेकेड आई से नहीं दिखता है तो हम उसको बोल देते हैं कि नहीं भाई, ये तो होमोजेनस मिक्सचर है हमारा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो अब देखो, सोल्यूशन में होता है दो चीजें प्रेजेंट। सोल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, यू कैन से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट वो होता है जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर हो, ग्रेटर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब? दो या ज्यादा चीजों से मिलकर बना होगा। ठीक है, सीधा सीधा एग्जांपल ले लेते हैं लेमनेड का। ठीक है, लेमनेड किससे बनता है? हमारे लेमन जूस और वाटर से बनता है। अब इसको
इसको हम सोल्यूशन बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल फेज रहता है। इसको तुम माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, किसी के भी अंदर देखो, इसका फेज सिंगल रहने वाला है। देखो, एक ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो कि सोल्यूशन नहीं है पर मिक्सचर है, वो है एक होमोजेनाइज्ड मिल्क का। और एक एग्जाम्पल हो सकता है लोशन, जो बॉडी में हम लोशन लगाते हैं ना, उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। बाकी तो लगभग सारे ही होमोजेनस मिक्सचर सोल्यूशन होते हैं, पर होमोजेनाइज्ड मिल्क और जो लोशन है वो एग्जाम्पल है होमोजेनस मिक्सचर का, पर सोल्यूशन का एग्जाम्पल वो नहीं है। अच्छा, तो लेमनेड क्या है हमारा? लेमनेड हमारा सिंगल फेज्ड है। सिंगल फेज्ड है तो क्या है? ये सोल्यूशन है। किससे बनता है? लेमन जूस और वाटर से बनता है। कम क्या होता है? लेसर क्वांटिटी में कौन सा होता है? लेसर क्वांटिटी में होता है हमारा लेमन जूस। तो हमारा लेमन जूस क्या हो गया? हमारा लेमन जूस हो गया यहाँ पे सोल्यूट। और वाटर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। मतलब ऑब्वियसली ना, एक ग्लास पानी में आधा नींबू डालते हैं, एक नींबू डालते हैं, तो नींबू का जो जूस है वो सोल्यूट हो गया, और वाटर यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ग्रेटर क्वांटिटी में जो है, वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, तुमने समझ लिया सोल्यूट क्या होता है, तुमने समझ लिया सॉल्वेंट क्या होता है। चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये किस चीज से बना होता है? ये आयोडीन और अल्कोहल से बना होता है। कम मात्रा में क्या प्रेजेंट रहता है? कम मात्रा में क्या प्रेजेंट रहता है? कम मात्रा में आपका प्रेजेंट रहता है आयोडीन, तो ये हो गया सोल्यूट। और ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट रहता है? अल्कोहल, तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट। यहां तक समझ गए? एक और प्रॉपर्टी क्या हो गया इसका? एक और प्रॉपर्टी होता है, इस बात को अच्छे से समझो। फॉर एग्जाम्पल तुम सॉल्ट वाटर का एग्जाम्पल ले लो। सॉल्ट वाटर का एग्जाम्पल ले लो। सोल्यूट क्या है तुम्हारा? सॉल्ट है। सॉल्ट तुम्हारा क्या है? सोल्यूट है। और वाटर क्या है तुम्हारा? वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट है। ठीक है। तो इसमें जब तुम नमक को पानी में मिलाते हो, तुमने फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया था कि जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि इसका एक और प्रॉपर्टी क्या है? सोल्यूट पार्टिकल्स गेट्स फर्दर डिवाइडेड when in contact with solvent। एक सोल्यूशन का दो प्रॉपर्टीज है। एक ये है कि सिंगल फेज्ड है। प्रॉपर्टीज मतलब तुम्हें देखो, ये प्रॉपर्टीज वैसे तुम्हारे अलग से प्रॉपर्टीज करके सब हेडिंग दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज अलग है। ये वो प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। वैसे तो आपको जो भी होमोजेनस मिक्सचर अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो वो सारे के सारे ही सोल्यूशन होते हैं, एक्सेप्ट फॉर होमोजेनाइज्ड मिल्क एंड हमारा लोशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन के बारे में, यानी कि सोल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज को अब हम देखेंगे। तो क्या है हमारे सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज? तो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। भाई साहब, ये प्रॉपर्टी तो मैंने इतनी बार बोला है कि आपके दिमाग में अभी तक ये छप जाना चाहिए कि हमारा सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को कैसे पहचानेंगे? जिसका सिर्फ एक ही फेज हो, जिसका सिर्फ एक ही फेज हो, वो हो गया हमारा होमोजेनस मिक्सचर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, यानी कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। कितने छोटे हैं? वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं सोल्यूशन के पार्टिकल्स। समझ गए? मतलब अर्थात आपको बताने की कोशिश ये की गई है कि जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड पॉइंट, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन कि भाई टिंडल इफेक्ट क्या होता है? दीदी ने तो बताया नहीं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो भाई साहब, टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं होता, बात को समझना। इमेजिन करो आप एक बंद कमरे में हो और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा है। ठीक है, अब दिन का समय है, तो आप मान लो कि कहीं खिड़की पे थोड़ी सी कोई कहीं से एक सूरज की रोशनी आ रही है। ठीक है, अगर ये आपकी खिड़की है तो मानो यहाँ से खिड़की से आपके यहाँ पे सूरज की
रोशनी आ रही है। अब ये रोशनी आपको बीम ऑफ लाइट में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है एक बीम ऑफ लाइट। ये बीम ऑफ लाइट क्यों दिखता है? जब वो बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई देता है तो आप देखेंगे उस लाइट में आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, राइट? उस लाइट में आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ वो डस्ट पार्टिकल्स ही रीजन है कि आपको वो लाइट दिखाई दे रहा है। यानी कि सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? सारे पार्टिकल्स लाइट स्कैटर करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं? पार्टिकल्स स्कैटर लाइट। Okay, and this scattering of light by particles, is nothing but Tyndall effect, right? सारे पार्टिकल्स लाइट स्कैटर करते हैं और दिस स्कैटरिंग इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यानी कि आपको जब बंद कमरे में जब थोड़ी सी सूरज की किरणें आ रही होती है तो आपको वो इसलिए दिखता है क्योंकि वहां के जो आपके जो रूम के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं? वो उस बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से आपको वो बीम ऑफ लाइट दिख पाता है। अच्छा, पर यहाँ पे तो बोला गया है सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है? भाई साहब देखो, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं। तो जब पार्टिकल्स की साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। पार्टिकल्स की जब साइज बहुत छोटी होती है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते और स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, तो हेंस दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, राइट? इसको कैसे हम पता करेंगे? बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, राइट? यहाँ पे हमने वापस ले लिया, क्या ले लिया? एक होमोजेनस सोल्यूशन। होमोजेनस सोल्यूशन मतलब क्या? नमक पानी, हमारा फेवरेट है वो, ठीक है? इसके अंदर तुम एक काम करो, ग्लास में नमक पानी मिला लो, उसके ऊपर टॉर्च की लाइट फेंकने की कोशिश करो। तुम्हें दिखेगा कि टॉर्च की लाइट इस सोल्यूशन के अंदर से पास नहीं हो रही है। क्यों नहीं पास हो रही है? क्योंकि इसके अंदर है बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स। बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से जो उस टॉर्च की लाइट जब उस सोल्यूशन के अंदर आ रही है तो अंदर के जो पार्टिकल्स है उस लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे। अगर वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे पार्टिकल्स, तो वो लाइट आपको दिख नहीं पा रहा है। यानी कि अगर हम बंद कमरे में हो और हमारे कमरे के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं हो, ठीक है, मान लो कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो सूरज की किरणें अगर खिड़की से आए, दरवाजे से आए, क्या हमें दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि उसको स्कैटर करने के लिए कोई डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है? बहुत आसान था। नाउ दे आर स्टेबल। स्टेबल से क्या मतलब हुआ? वापस एग्जांपल ले लेते हैं नमक पानी का। पानी लो, नमक मिलाओ उसमें, ठीक है, और उस नमक पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। जब तुम थोड़ी देर बाद वापस आओगे, क्या तुम्हें ऐसा दिखेगा कि नमक नीचे सेटल डाउन हो चुका है? सोच के बताना, क्या तुम्हें ऐसा दिखता है कि तुमने नमक पानी मिलाया और वापस तुम आए तो तुमने देखा यार नमक तो नीचे सेटल हो गया? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। ऐसा तब होता है जब हम नमक ज्यादा मिला देते हैं, लेकिन अगर नमक आप सही मात्रा में मिलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं हम स्टेबल। कोई भी होमोजेनस मिक्सचर यानी कि कोई भी सोल्यूशन ऐसे नीचे सेटल डाउन नहीं होता है उसके सोल्यूट, यानी कि सारे सोल्यूशन हमारे स्टेबल होते हैं। सेटल डाउन क्या हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, तुम एग्जाम्पल ले लो ऑयल एंड वाटर का, राइट? थोड़ी देर बाद जब ऑयल को मिलाया, वाटर को मिलाया, 5 मिनट के लिए रखो, फिर आके देखो कि पानी नीचे सेटल हो गया, ऑयल ऊपर सेटल हो गया, राइट? पानी नीचे हो गया, ऑयल ऊपर हो गया। ये क्या है? ये है हमारा अनस्टेबल। पर सोल्यूशन क्या हमारे अनस्टेबल होते हैं? जी नहीं, कभी नहीं होते। सोल्यूशन हमारे हमेशा स्टेबल होते हैं। तो अगर आपसे सोल्यूशन का डेफिनेशन भी पूछ ले तो आप तो होमोजेनस मिक्सचर उसको बोलोगे ही। अगर वो आपको 4-5 मार्क्स के लिए पूछ ले कि व्हाट इज अ सोल्यूशन, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज भी जोड़ मोड़ के लिख देनी है उसमें। तो चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।